नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गुलशन सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलें टिकट बंटवारे पर मंथन करना शुरू कर चुकी हैं। इस बीच बाजार में चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो चुका है। यहां तक कि जनता से लेकर नेता तक हर कोई अपना अपना अनुमान लगा रहा है कि इस सीट से इसे टिकट मिलने वाला है, उस सीट से उन्हें टिकट मिलने वाला है, लेकिन यह कन्फर्म नहीं हो पाया है कि किस सीट से किसको प्रत्याशी बनाया जा रहा है और किस पार्टी से। इस कड़ी में हमारे साथ चुनाव पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र से एनडीए गठबंधन की ओर से टिकट के दावेदार व भाजपा नेता सत्येंद्र कुंवर। सबसे पहले तो विधायक नेताजी आपका हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको गुलशन जी। ब्रह्मपुर विधानसभा की समस्त जनता को मेरा नमस्कार है। साथ ही साथ भारत माता के चरणों में समर्पित होने वाले सारे भारत के एक एक आवाम को मेरा नमस्कार है। साथ ही साथ आप मीडिया कर्मी को मेरा नमस्कार। कुंवर जी, आपसे और मेरा यह इस चैनल पर आपका और मेरा यह दूसरा इंटरव्यू है और इस इंटरव्यू में हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस सीट से, ब्रह्मपुर विधानसभा सीट से आपको अपनी उम्मीदवारी का कितना % उम्मीद है? देखिए, उम्मीदवारी तय करना ये पार्टी का काम है। मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, जनता का एक सेवक हूँ। पार्टी किसे अपना उम्मीदवार बनाएगी ये पार्टी का काम है। पार्टी जिसे भी उम्मीदवार बनाएगी मैं सहर्ष उसे समर्थन दूंगा। यदि मुझे पार्टी उम्मीदवार बनाएंगी तहे दिल से मैं चुनाव लड़ूंगा और ये भी आपसे वादा करता हूं कि यदि मुझे पार्टी चुनाव लड़ाएगी, चूँकि इस क्षेत्र में मैं हूं, मैं ज़्यादा बातें आपसे क्या करूं, आज ही की बात मैं आपसे कर रहा हूं। मैं कल क्षेत्र में ही था। हम लोगों का, हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिन था 17 तारीख को। मेरा सौभाग्य है, मेरा भी जन्मदिन 17 तारीख को ही है। 17 सितंबर ही विश्वकर्मा पूजा के दिन, सोमवार दिन था, मेरा भी जन्म हुआ था। हम प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। 17 तारीख को अपने विधानसभा के करीब 4 मंडल में मैंने कार्यक्रम रखा था। 8-9 कार्यक्रम मैंने रखा था, हर जगह कार्यक्रम किया। कहीं सेवा बस्ती में गरीबों के बीच कपड़ा बांटना, कहीं बेसहारा पैर से हाथ से अपंग बुजुर्ग लोगों के बीच उनकी सेवा में कपड़ा, कुछ फल वगैरह, ये सब सारा कार्यक्रम हमने किया। आज की घटना है, कल सारा कार्यक्रम समाप्त करके मैं करीब घर में 10 बजे रात को पहुंचा था। लोगों से मिलते जुलते खाना वगैरह खाते, स्वाभाविक है 11:30-12 बज गया। उसके बाद मैं सोया, तब तक तो 1:20 पर मेरा टेलीफोन घनघनाने लगा। मैं उठ के बैठा, देखा टेलीफोन। सिमरी के रहने वाले श्री रास बिहारी दुबे जी भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, बिल्कुल तपस्वी और त्यागी हैं। उनके बेटे को सर्प ने काट लिया था। अब मैं दौड़ा हुआ पहुंचा, ले दे करके मैं प्रताप सागर हॉस्पिटल में पहुंचा। हॉस्पिटल को खुलवाया, रात को सारी व्यवस्था जितना बन पाया मैंने किया और भगवती की इच्छा से, महाकाल के आशीर्वाद से, संकट मोचन के आशीर्वाद से हमको लगता है कि बच्चा बच गया, भगवती ने बचा लिया। माँ जल्दी से जल्दी, मैं वहीं से अभी आ रहा हूँ। तो इस सेवा सप्ताह में मैं क्या बताऊँ, अब इससे बड़ी सेवा क्या हो सकती है। एक तरफ आप भी एक एनडीए के नेता हैं और वहीं दूसरी ओर कई एनडीए के बड़े बड़े नेता ब्रह्मपुर विधानसभा सीट से अपने दावेदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। इसके लिए वे लोग प्रचार प्रसार में भी लगे हुए हैं। कई लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि उनकी टिकट कंफर्म हो गई है। ऐसे स्थिति में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? देखिए, और नेता लोग जो बोल रहे हैं मैं उनकी बात नहीं करूँगा, लेकिन मुझे जो लग रहा है कि अब तो हमारी विधानसभा में कोई इस तरह की बात तो नहीं है। लोकल में जो भी लोग हैं, सारे हमारे मित्र हैं। पार्टी जो भी वोटर्स हैं, लोकल का मतलब ये ना होता है जो इस विधानसभा का वोटर हो, वो लोकल है। तो जो भी वोटर्स प्रत्याशी के रूप में हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। पार्टी उन्हें टिकट देती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे अलग की बात तो अब मुझे बेमानी लगती है, बात सुनने में ही बेमानी लगती है। चूँकि इसलिए कि हमारा बक्सर जिला है, बक्सर जिला में 4 सीट है। तो 4 सीट में ये हमारी बक्सर ब्रह्मपुर की सीट तो भाजपा की फाउंडर सीट है। बक्सर की सीट भाजपा की फाउंडर सीट है। राजपुर की सीट भी हमारी फाउंडर सीट है, वो हमने जदयू अपने साथी को दे रखा है। डुमरांव की सीट भी करीब जदयू को हम लोगों ने दे रखा है। ब्रह्मपुर और बक्सर पे तो हमको उम्मीद है कि अब जैसा कि न्यूज ऊपर से छन के मिल रहा है, थोड़ा बहुत जरूर हम लोग भी कार्यकर्ता हैं, तो किसी बड़े कार्यकर्ता, किसी बड़े नेता के जो भी खबर आ रही है, लग रहा है कि यहाँ भाजपा लड़ेगी।
चूंकि भाजपा का एक गढ़ है ना, अब भाजपा यहाँ ब्रह्मपुर में नहीं लड़ेगी, भाजपा बक्सर में नहीं लड़ेगी, तो क्या भाजपा मतलब लड़ने के लिए नेपाल के बॉर्डर पे जाएगी? माफ करिएगा, ये दोनों सीट भाजपा की सीट है और यहाँ भाजपा लड़ेगी और भाजपा का कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ेगा जो अपने उस विधानसभा का वोटर है। मैं आश्वस्त हूँ, चाहे उसमें मैं रहूं या कोई और मेरा साथी रहे। जी, यदि पार्टी आपको टिकट दे देती है तो आप किस बेस पर जनता के पास जाइएगा वोट मांगने के लिए? देखिए, अब आपने कहा कि किस बेस पे आप वोट मांगने जाएंगे। मेरा जीवन ही सामाजिक जीवन रहा है। छात्र जीवन से मैं राजनीति से जुड़ा रहा हूँ, समाज से जुड़ा रहा हूँ। विगत 30-32 वर्षों का मेरा सेवा का इतिहास है। इस विधानसभा में कम से कम 1991 से लेकर आज तक, 1991 मत कहिए, 1989 से लेकर आज तक लगातार मैं इसी क्षेत्र में हूँ और आज 7 साल के इस इतिहास में तो मैं गली गली में हूँ। जब से मैं संघ का प्रशिक्षित कार्यकर्ता हूँ, माँ भगवती के आशीर्वाद से, माँ भारती के आशीर्वाद से इस विधानसभा की एक एक गली का एक एक नौजवान, एक एक छात्र, एक एक युवा, एक एक बुजुर्ग, एक एक माता बहन, सारे लोगों के सानिध्य में रखकर सुबह से शाम तक सेवा का मौका मिलता है। सेवा किया हूँ, यही मेरा सबसे बड़ा आधार है। और जहाँ तक मैं एहसास करता हूँ कि इस बार इस क्षेत्र में लड़ाई नहीं रह जाएगी। यदि मैं चुनाव लड़ा तो इस क्षेत्र में लड़ाई नहीं रह जाएगी। कारण मेरी जो सामाजिक सोच रही है, सारे लोगों को लेकर, समाज के हर वर्ग के लोगों को लेकर। अब कल ही की बात सुन लीजिए, कल से पहले 4 दिन पहले चलिए आप, मैं पटना में था। दुल्लापुर में एक कानू परिवार है, गोड़ परिवार है, मलाह परिवार है ना जी, जो बिजली गिरी थी, मलाह है ना, साहनी है ना, ठीक, गोड़ जिसके पास हम गए, जिसको पैसा दिलवाए सरकार से, प्रशासन से बात करके, हाँ, दुल्लापुर गोड़ परिवार, एक गोड़ परिवार। वह आदमी मकई के खेत में मचान पर बैठ करके अपना खेत की रखवाली कर रहा था, फसल की रखवाली कर रहा था। ईश्वर की ऐसी विडंबना, पानी पड़ रहा था, बिजली, आकाश से बिजली गिरी, बिल्कुल वो जल के राख हो गया। मैं पटना में था, मुझे सूचना मिली, मैं इमीडिएट लोकल सीओ साहब से मैंने बात किया, सिमरी सीओ साहब से बात किया, बात करके फिर मैं सेकेंड डे सुबह आ गया। मैं गया वहाँ, उसका हाल चाल लिया, सुख दर्द दुख दर्द को बांटा और वहीं से सीओ साहब से बात करके, सीओ साहब से उसके बेटे को, जो लड़का अपने बाप के मरने के बाद अपने श्राद्ध कर्म में जो लग्गी लिए हुए है, मैंने उसकी भी बात कराई। और मैं सिमरी सीओ को बधाई देना चाहता हूँ इस मुद्दे पर। सीओ साहब उसी दिन पहुंचकर वहाँ पैसा भी उसको दे दिए, जो मुआवजे की 4 लाख की राशि है। कल शाम हो रहा था, नैनीजोर से सूचना मिली, वहाँ का एक साहनी परिवार है, अभी औरत बेचारी नहीं थी, बहुत अति निरीह गरीब परिवार है। वहाँ से तमाम हमारे साहनी परिवार में मित्र लोग हैं। खबर आया, मैं दौड़ा हुआ पहुँच करके जो भी मुझसे बन पड़ा, फिर वहाँ ब्रह्मपुर बीडीओ साहब से मैंने बात की, सत्यनारायण पराशर जी से, उसको कबीर इंडस्ट्री का पैसा पहुँचाया जाए। आज करीब करीब सब कुछ हो चुका है। हमारा कहने का तात्पर्य कि सुबह से शाम तक रोगी, भोगी, जोगी, छात्र, नौजवान, युवा, बुजुर्ग, सबकी सेवा में मैं जब इस क्षेत्र में हूं, तो फिर ताली तो दोनों हाथ से बजती है ना। आशीर्वाद दीजिए आप। इस क्षेत्र का एक एक नौजवान, छात्र मुझे अपना भाई मान चुका है, एक एक बुजुर्ग माँ और बुजुर्ग लोग मुझे अपना बेटा मान चुके हैं। यह ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र मुझे अपना बेटा बना चुका है। यदि आपको टिकट मिलता है और आप चुनावी मैदान में उतरते हैं, तो किस मुद्दों पर आप चुनाव लड़िएगा? अरे साहब, मैंने तो आपको बता दिया, हमारा भाजपा का मुद्दा, हमारा मुद्दा सिर्फ विकास है। विकास, सिर्फ विकास, हर तरह का विकास। जितने इलनेस सेंटर हैं सबको वेलनेस सेंटर में बदलना, जितने स्कूल हैं सबको विधिवत बढ़िया स्थिति में लाना, उसमें लगा हुआ है। हमारा कार्यक्रम चल रहा है, हमारी पार्टी का कार्यक्रम, हमारे नेताओं का कार्यक्रम चल रहा है, हो भी रहा है, बहुत हद तक हुआ है। जो बचा खुचा है वो होने वाला है, और उसके लिए हम बिल्कुल अगली पंक्ति में आपको दिखाई देंगे। ब्रह्मपुर का विकास, चाहे वो दियारांचल का गंगा सोनहर से विकास हो, गंगा पंप कैनाल बना के विकास हो, या बलिया बैरिया की तरह बक्सर कोइलवर तटबंध को सजा के हो, और सारे। अभी देखिए, आप विकास की बात करते हैं, बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं वो तो जमीन खोज रहे हैं। आपके यहाँ तो जमीन पड़ी हुई है, आप देख लीजिए अपना नजर उठा करके। जौही से चक्की का जो दिया है नैनीजोर का, उसमें तो हजारों एकड़ जमीन आपको देने के लिए किसान तैयार है, पर सत्य वहाँ उद्योग तो लगाइए। तो आप बुलाएंगे किसी को तब ना कोई आएगा आपके यहाँ। यहाँ तो कोई बुलाने वाला ही नहीं रहा अभी तक। इसका मतलब ये लोकल स्तर पे विकास। देखिए, बुरा मत मानिएगा, सांसद का दायित्व तो बनता है, और वो भी हमारे सांसद तो भारत सरकार के मंत्री बन गए। तो मंत्री बन गए तो उनके सामने आप सिर्फ कंस्टिट्यूंसी नहीं है ना, ईमानदारी की बात करिए आप। उनके सामने राष्ट्र खड़ा है, क्योंकि राष्ट्र के मंत्री हैं, तो राष्ट्र के विकास में लगे हैं। उसमें बक्सर का भी विकास हो रहा है। बक्सर के विकास में चाहे डुमरांव मेडिकल कॉलेज हो,
इंजीनियरिंग कॉलेज हो, महिला मेडिकल पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, एएनएम जीएनएम कॉलेज बक्सर में जो चालू हो चुका है, ये सब विकास नहीं तो और क्या है साहब? बताइए आप हमसे। बच्चियों का विकास, लड़कियों का विकास, छात्राओं का विकास, एएनएम जीएनएम कॉलेज, महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज बक्सर में, ये तो अद्भुत बात लगती है ना। खुल चुका है ना, माफ करिएगा आप हमको। और फिर इंजीनियरिंग कॉलेज, फिर डुमरांव में मेडिकल कॉलेज, ये तो साहब जिस जिले में कॉन्वेंट कॉलेज ढंग से नहीं थे, एक एमबी कॉलेज और एक डुमरांव डीके कॉलेज, और आज यहाँ मेडिकल कॉलेज। बताइए ना आप हमसे। इसका मतलब कि आप अपने चुनावी मैनिफेस्टो में विकास को महत्व देते विकास हमारा पहला मुद्दा है। विकास हमारा, हम वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स की बात करते हैं, मूल्यों पर आधारित राजनीति की बात करते हैं, हम चेयर बेस्ड पॉलिटिक्स की बात नहीं करते। भाजपा कभी भी न चेयर बेस्ड पॉलिटिक्स की बात करती है और न इश्यूज बेस्ड पॉलिटिक्स की बात करती है। भाजपा सुबह से शाम तक सिर्फ वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स की बात करती है, मूल्यों पर आधारित राजनीति की हम बात करते हैं, और मूल्य ही हमारी धरोहर है जी। इसलिए हम कहीं भी इसको छोड़ नहीं सकते। इसी पर हम हैं, यही हमारी स्टैंडिंग है, यही हमारा आधार है, और यही हमारी पार्टी की संरचना है, और यही हमारा पार्टी का दर्शन भी है। जी, आप हमारे इस चैनल में आए और अपना समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुलशन जी। फिर हम आपसे मिलेंगे। सबको नमस्कार, प्रणाम। गलती के लिए क्षमा प्रार्थना। ये थे ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र से टिकट के दावेदार और भाजपा नेता सत्येंद्र कुंवर जी, जिनका कहना है कि यदि इनको टिकट मिलता है तो ये विकास को महत्व देंगे, विकास को प्राथमिकता देंगे। धन्यवाद।